अधीनता में रहो। काय में रहो? अधीनता। कोई नहीं चाहता अधीनता में रहना। अधीनता आपको क्या करती है उसके सामने लिख लो आज। अधीनता जो है आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, आपको डिसिप्लिन में जीना सिखाती है। हर एक व्यक्ति अधीनता को कभी पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं है वो अधीन नहीं हो सकता, और जो अधीनता में जी रहा है इसका मतलब है वो डिसिप्लिन में आ गया है, और जो डिसिप्लिन में आ गया है वो परमेश्वर का प्रतिफल पाने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब्राहम अनडिसिप्लिन था, अधीनता में नहीं चल रहा था, प्रभु के साथ था, परंतु 75 साल की आयु में उसे अधीनता को प्रभु ने दिया, लेकिन वो अधीनता में नहीं था। पत्नी की सुनता था, हजीरा की सुनता था, लोगों की सुनता था, लेकिन प्रभु ने उसको बोला जब तक तू अधीन नहीं होगा, एक डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं बनेगा, तेरी लाइफ में ब्लेसिंग कभी नहीं आ सकती। इसलिए याद रखो, आपको अधीनता में जीना है, और अधीनता मतलब होता है एक डिसिप्लिन लाइफ। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी कलीसियाई लाइफ हो, कलीसिया में जो आप जीते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपको डिसिप्लिन बना के रखना है हर चीजों में। क्योंकि परमेश्वर अनडिसिप्लिन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर डिसिप्लिन में रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, आज लोग कहते हैं ना क्यों जाए चर्च, हम ऑनलाइन देख लेंगे। याद रखना, मेरी बात को लिख लो अपनी बाइबल में, जो संडे को प्रभु के दिन ठहराए हुए दिन को यदि मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, प्रभु के भवन में उपस्थित नहीं है, वो कितना भी कमा ले वो अपने लिए श्राप कमा रहा है, कभी नहीं फलेगा वो। प्रभु ने इसलिए कहा कि सब्त के दिन को तुम क्या करना, मानना, पवित्र करके मानना। इसलिए प्रभु की उपस्थिति का जो दिन है जहां हम सब मिलकर संगति करते हैं, ये हमने डिसाइड किया कि हम संडे को मिलेंगे, उसको आप तोड़ रहे हो, प्रभु नहीं तोड़ता। दुबई के लोग कहते हैं हम शुक्रवार को हम लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, उन्होंने डिसाइड किया, प्रभु ने नहीं। प्रभु ने कहा हर दिन का प्रभु हूं मैं हर दिन काम करता हूं, लेकिन तुम बताओ कब मिलोगे तुम। आपने डिसाइड किया 7 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, प्रभु 5 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, आपने कहा है, आपने प्रॉमिस किया है। आप यदि अनडिसिप्लिन जी रहे हो तो यदि प्रॉब्लम में रहोगे आप। इसलिए अधीनता में जीना, जो भी कहा जाए उसे पूरा करो, डिसिप्लिन होकर चलो। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपको बढ़ाती है, याद रखो, आपके पास में रिवॉर्ड को लेकर आती है। हालेलुया। जब आप इन चीजों को पूरा करना चालू करते हो तो याद रखना, आपका प्रतिफल आपसे कोई भी छीन नहीं सकता।